मंजुल जी मुक्तक लिखले कि हाथिन के दांत के खिलौना बने भात भात, हाथिन के दांत के खिलौना बने भात भात, शेरन की खाल तपसी मन भाई है और गेंडा के खाल को बांधा सिपाही लोग, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है और कहते वीरेंद्र व्यास प्रभु की भजन बीन ये मानुष की खाल किसी काम नहीं आई है। अच्छा ही बताई हमनी के हड्डी चमड़ा कोनो काम लायक बा। रामचरितमानस में कहीं ऐसी चौपाई नहीं लिखी गई है कि बड़े भाग गधा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, चाहे बड़े भाग हाथी तन पावा। मानस में ऐसा लिखा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सबसे सुंदर जोनी किनका है? मनुष्य का, हम लोग का जोनी। अच्छा तो आप लोग ईमानदारी से बोलिएगा, हम लोगों से बढ़िया जानवर है कि नहीं है? नहीं बोलेंगे? नहीं है। भगवान ने जब वहां से भेजा जानवरों को बनाकर तो उन्होंने कहा तुम्हें घास भूसा खाना है, चोकर दाना खाना है, खरी भूसा खाना है, बजड़ा मकई खाना है। तो जानवर अभी वही खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम लोगों को परमात्मा ने कहा ऐसा नहीं खाना है, उल्टा सीधा मत खाइएगा, लेकिन यहां आने के बाद ठीक उल्टा। आप बताइएगा, गाय भैंस कितनों बार बाद दूध देती है तो दूधो पियल जाता, दही जमता तो दहियो खाइल जाता, घी निकलता तो ओकरा घी से रोटी पर पोतातो बा हवनो होता। गोबर जब देती है गाय भैंस तो ओकरा गोबर में गोठा चिपरी पथातो बा, ना पथाला, गोठा चिपरी पथाता और ओकरे गोबर में लिट्टी लगा के हमनी संसाधु खातो बाड़े। खाया जाता है कि नहीं? नहीं बोलोगे? नहीं खाते हैं? बहुत बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ओकरे गोबर में लिट्टी लगा के खाई जाला कि ना? आ गोबर जब जर जाता है तो उस राखी से बर्तन भी मांज दिया जाता है महाराज। हमनी के बड़ी सुंदर सुंदर हम लोग हैं, इस शरीर के राखी से कभी बर्तन मांजा जाएगा? जाएगा मजा? कोई कीमत है? हाँ कीमत है। किनके शरीर का? जो अपने जीवन में इतना सीख लें, माता पिता का सेवा करना जान जाए। परमात्मा को तो आप देख नहीं पाओगे चूंकि कलयुग है। बाबा लिखे हैं कि कलयुग केवल नाम अधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही। परमात्मा के नाम में ही शक्ति है। नाम जो भगवान नहीं करते हैं उनका नाम करता है महाराज। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जिनका नाम लेने से समुद्र सूख जाता है, जिनका नाम लेने से हम लोग का कल्याण हो जाता है। आज वर्तमान में लोग नाम लेना नहीं चाहते हैं और भगवान का नाम लेने से बहुत कुछ होता है। आइए हम कथा में ले चलें। ज्यादा कुछ न कह करके मानस की चौपाई रामायण को खोलने में चल रहा हूं। रामचरितमानस की जब पोथी आप खोलेंगे, इस पुस्तक को जब खोलेंगे, जो किताब है मेरे सामने, रामायण को किताब नहीं कहा जा सकता है, पुस्तक नहीं कहा जा सकता है, ये ग्रंथ है महाराज। रामचरितमानस की जब पोथी खोलेंगे ना तो पहला श्लोक तुलसी बाबा ने लिखा है। रामायण का पहला श्लोक, बड़ा नाम और संघा नाम, रसा नाम छंद सांपी, मंगला नाम चौकर तारो, बंदे बाणी विनायक हो। इस पोथी का पहला श्लोक मैं बोला हूं। जय जय। आना है फिर कॉल और टाइम लेकर आइएगा एक आध घंटा जी। जय 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 जय। बोलो शंकर भगवान की जय। पहला श्लोक में रामायण का कथा का सीरियल बोलने जा रहा हूं, छोड़ छाड़ वाला नहीं। आप लोगों ने कथा तो बहुत सुना है, लेकिन इस कथा को बड़ा गौर से समझने का प्रयास करना। बड़ा नाम और संघा नाम, रसा नाम छंद सांपी, मंगला नाम चौकर तारो, बंदे बाणी विनायक हो। ये सुंदर श्लोक तुलसी बाबा ने रामचरितमानस का पहला श्लोक रखा। और पहली कथा कहां से है? रामायण की कथा चार घाट पर हुई है। एक प्रश्न मेरा है आप लोगों से, थोड़ा कोई व्यक्ति बोलेंगे, रामायण का रचना किसने किया है? कोई बता सकते हैं? वाल्मीकि वाला आंसर गलत है आपका। और कोई बोले? ये सज्जन बता रहे हैं वाल्मीकि जी। कोई और बताएं?
रामायण का रचना किसने किया है, कोई बोले? ये आंसर आपका गलत है जो वाल्मीकि का नाम आपने रखा है। अब बोले कोई, बड़ी अच्छी बात। वाल्मीकि लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, गौर से सुनेंगे, जितने मास्टर हैं, प्रोफेसर वर्ग के लोग, जितने पढ़े लिखे लोग हैं जो रामायण को अध्ययन करते हैं, आप समझने का प्रयास करो कि वीरेंद्र बोलने का जा रहे हैं। तुलसी रामायण लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, तुलसी ने रामायण लिखा। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, रामायण लिखे हैं। तुलसी रामायण कब लिखे हैं? तो भगवान के जन्म के बाद। और वाल्मीकि रामायण कब लिखे हैं? राम के जन्म के पहले। वाल्मीकि रामायण लिखे हैं संस्कृत में और तुलसी रामायण लिखे हैं हर भाषाओं को लेकर। बड़ा गौर से समझने का प्रयास करना। हम रचयिता पूछे हैं कि रचने वाला कौन है, तो अभी आपने भैया ने बताया कि शंकर भगवान। आप मानस का सूत्र पहले पढ़िएगा कि रचि महेश निज, ई रामायण की चौपाई है। रचि महेश निज मानस राखा, अपाय सुसमय शिवासन भाखा। रामचरितमानस के रचना हमारे शंकर भगवान किए हैं। रौरा इलाका में शिव चर्चा होला कि ना? कहीं नहीं होला, होइबे ना करेला। हाँ, कई जरूरी बा। इतना मोट पोथी बा रचे वाले शंकर भगवान हैं, रचयिता शंकर जी हैं। ये लिखने वाले तुलसी और वाल्मीकि हैं। तुलसी जो रामायण लिखे हैं शंकर जी के प्रेरणा से। शंकर जी ने बताया कि ये चौपाई ऐसे है, ये कथा ऐसी है, इस तरह से सारा क्रिया करने वाले हमारे शंकर भगवान हैं और लिखने वाले तुलसी और वाल्मीकि हैं। 4 घाट पर कथा हुई है। पहली कथा, तुलसी बाबा जब रामायण लिखे हैं तो बनारस में 80 घाट है, आप लोग देख रहे हैं। 80 घाट पर बैठ करके इन्होंने गंगा मैया को कथा सुनाई। तुलसी पहले गंगा मैया को कथा सुनाए और दूसरी कथा श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और तीसरी कथा शंकर भगवान माता पार्वती को सुना रहे हैं और चौथी कथा श्री कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। ये 4 घाट है और 4 घाट पर पहली कथा में मैं आपको ले चल रहा हूं। वीरेंद्र बाबा पहले दिन बोल रहे हैं तो ऐसा फील ना हो कि बाबा को बुलाया गया, मेरे समझ में नहीं आई। समझने का प्रयास करना कि बाबा क्या बोल गए। एक जगह कथा कहने हम गए थे, गली कथा कहे छपरा बा, छपरा अपना बिहार में। एक जन बाबू साहब कहले गुरुजी 9 दिन कथा कहली हाँ, रौरी कथा से हमारी इलाका गर्दा गर्दा मच गल बा। हमने कुछ कहल चाहता नहीं। कहले हाँ बाबा 9 दिन आप कथा कहे हैं, हम ही जान ही नहीं पौनी कि राम राक्षस रहे कि रावण। हे हमारा लगवा का ना बुझल तो बाबा राम राक्षस रहे कि रावण। हम कहनी ये बाबू न राम राक्षस रहे न रावण, राक्षस रहनी हम कि तोहरी ऐसा राक्षस की यहाँ 9 दिन कथा कहली। ते खरदर क्षेत्र के लोग के हमारे प्रणाम बा। पहले दिमाग अपना सुंदर बना लो, जो सुनने जा रहे हो समझ में आ जाए कि वीरेंद्र बाबा क्या बोले। पहली कथा यहीं से प्रारंभ हो रही है। प्रयागराज में हर साल कुंभ लगता है 5 साल के बाद। तो प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी स्नान करने गए थे। स्नान करने के बाद कौलबास लिए और कौलबास के बाद श्री भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पर गए। भरद्वाज जी ने महाराज सेवा किया, आदर किया, सम्मान किया, प्रसाद चेताए पवाए और फिर तुरंत उनसे पूछने लगे कि महाराज एक प्रश्न मेरा है, थोड़ा उत्तर दीजिए आप। देखिए मैं कथा बोल रहा हूं, रामायण की कथा पहली कथा यहीं से है और पहली चौपाई में बोल रहा हूं। समझने का प्रयास करना कि बाबा क्या बोल गए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि बोलिए महाराज आपका प्रश्न क्या है। तब भरद्वाज जी महाराज पूछ रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज बताने जा रहे हैं। राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन मैं पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही।
शंकर भगवान की जय। कथा प्रारंभ हो गई है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। श्री भरद्वाज जी महाराज पूछ रहे हैं, आवाज एकर कट गई लेकर। हेलो हेलो। श्री भरद्वाज जी महाराज पूछ रहे हैं, और किनसे? तो याग बलक जी महाराज से पूछ रहे हैं कि राम कवन मैं पूछा हूं तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम योधेश कुमारा, तीनकर चरित विदित सल सारा। राम कौन है बताने का प्रयास करें आप। ये राम कौन है? दशरथ के पुत्र राम है कि घट के राम है कि शंकर जी रातों दिन जो रटते हैं जो नाम, वो राम है? ये राम कौन है बताने का प्रयास करें आप। भरद्वाज जी की बात सुन करके याग बलक जी महाराज एक शब्द बोले नहीं। आप हमसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, और मैं कह रहा हूं मैं आ रहा हूं गोरखपुर से, तो या इसका उत्तर हुआ कि गलत हो गया? बात शब्द का उत्तर गलत है ना। आप तो मेरा नाम पूछ रहे हैं, मुझे नाम बताना चाहिए, और मैं कह रहा हूं गोरखपुर से आ रहे हैं, तो ये पूछ लें कि राम कौन मैं पूछूं तो ही। पहले एक बात बताइएगा, राम को अक्षर में लिखा गया है? राम 2 अक्षर में। सीता को अक्षर में नाम है? 2 अक्षर। सांस जो चल रहा है को अक्षर में है? 2 अक्षर। माता जी का नाम को अक्षर में है? 2 अक्षर। सृष्टि का निर्माण जब ब्रह्मा जी किए हैं ना, तो शरीर का जितना पुर्जा है ये 2 ही अक्षर में बना दिए। आप अपने शरीर का पुर्जा देखिए, बाल, बाल को अक्षर में हो रहा है? बाल, कान, आंख, गाल, नाक, ओठ, दांत, मुंह, जीभ, दाढ़ी, गला, छाती, पीठ, पेट, पैर, हाथ को अक्षर में हो रहा है? को अक्षर है जी? 2 अक्षर। अंदर का पुर्जा देख लो, हाड़, चाम, नौस, खून, मांस, 2 अक्षर। और जौनी खानदान से पैदा होखल जाता इहो 2 ही अक्षर। नाना नानी, मामा मामी, अम्मा पापा, चाचा चाची, मौसी मौसा, भैया भाभी, दीदी जीजा, फुआ फूफा, ये सारा कल पुर्जा को अक्षर में है? 2 अक्षर पर कथा हो रही है। शिव को अक्षर में लिखा गया है, शिव 2 अक्षर। बड़ा प्रेम से कथा को श्रवण करेंगे आप। पूछ ले कि राम कवन मैं पूछा हूं तो ही, आ कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम योधेश कुमारा, तीनकर चरित विदित सल सारा। एक बार राम का नाम इन्होंने लेबे नहीं किया। पहले रामायण में राम कथा हुई है कि शिव कथा? नहीं बोलेंगे। पहले शिव कथा। शंकर जी को जब जान जाओगे तो राम कथा समझ में आ जाएगी, और जब तक भगवान भोलेनाथ को नहीं जानोगे तब तक कथा समझ में आने वाली नहीं। शिव द्रोही ममदास कहावा, जहां पर कृपा न करही पुरारी, सो न पावे मुनि भक्ति हमारी। जब तक शंकर जी को नहीं जानोगे राम जी समझ में आने वाले नहीं है। अब कथा को ध्यान से सुनिएगा। इता राम के परिचय पूछले हैं, लेकिन राम के नाम ना बता के कौन कथा शुरू कैले? याग बलक जी बोल रहे हैं, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभज ऋषि आही। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। तनी एक आवाज और बढ़ा लहे कर। बार बार नहीं, एक बार। एक बार त्रेता जुग माही। ये कथा कब की है? त्रेता की। और आज भी कथा हो रही है तो कथा नया महसूस हो रहा है। एक बार त्रेता जुग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर जी अपनी अर्धांगिनी को कथा सुनाने लेकर जा रहे हैं। शंकर जी की औरत के नाम क्या नाम हो? अरे भाई कोई बोलेगा? पार्वती। कथवा सुने पार्वती जाताड़ी। कथा सुने के गई पार्वती। तो काहे पार्वती रटत? श्री गणेशाय कथा के न होता। पार्वती तब दूसरा जन्म नहीं है। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। क्या नाम है? सती नाम है शंकर जी की। ये माता जी का दरबार है और मैया के दरबार में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। माते जी की कथा वीरेंद्र बाबा बोल रहे हैं। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। भगवान शंकर जी सती से कहले कि चला कथा सुने। कहली कथा कहाँ होता? कहले पर्वत पर कथा होता। जेकरी जीवन में कथा उतर गई ओकर घर सुधर गई, जीवन सुधर गई, परिवार सुधर गई। आ जेकरा जीवन में कथा ना उतरल ओकरा परिवार में उ कबो कष्ट हटी ना। पहले मान लो कि भगवान की कथा जरूरी है। पहले मान लो। अच्छा बताई, पटीदार ऋषिया जा तो कुछ बिगड़े के बा जी? पटीदार ऋषिया जा तो कुछ बिगड़ी? टोला महला के लोग ऋषिया जा तो कुछ बिगड़ी? प्रधान ऋषिया जा तो कुछ बिगड़ी? गांव जवार नाराज हो तो कुछ बिगड़ी? केहू नाराज हो जाए तो कुछ बिगड़ी? अब भगवान नाराज हो जाए तो वो नहीं बिगड़ी। लगाव कैसे कल जरूरी बा? भगवान से कि समाज से? समाज के चक्कर में जे पड़लू पिटा गए। ध्यान से सुनना। लोगों पर विश्वास कभी न करो आप। गांव पर विश्वास कभी न करो। हाँ, गांव में रहना है तो बोलना जरूरी है, बात करना जरूरी है, लेकिन ऐसा कांटा कतई न करना कि मेरा काम ये आदमी करने वाला है, करेगा। हो सकता है जे विश्वास कैले बा भीतरे बुझतो बाबू। जितना विश्वास आधुनिक दुख पर है ना, भगवान पर विश्वास करके देखो कोई काम खराब नहीं होगा। मानना है तो परमात्मा को। अच्छा, अपना घर के बेइज्जती गांव में बतियावल जा तो गांव वाले मजा लेंगे कि नहीं? नहीं लेंगे। आई माई के दुआरी पर आके रो के कहल जाता सुनिए कि ना सुनिए? तो इनके सुनाओ जरूर बा कि गांव वालों का? दोनों कष्ट सुनाओ के बाद गांव के ना, भगवान को सुनाओ, माता जी को सुनाओ। ये दुनिया वाले किसी का कष्ट हरने वाले नहीं है, कष्ट बढ़ा देंगे, कष्ट बढ़ा देंगे महाराज। 5 गो रुपया घटल बा 2 बेर मांगे जाई तो गालिए से बात करेगा, लेकिन भगवान को करोड़ देंगे कभी मांगेंगे? परमात्मा कभी नहीं मांगेंगे। मांगना है तो परमात्मा से मांगो। ये आधुनिक युग वालों से, दुनिया वालों से क्या मांगना है? किसी से मत मांगो। कथा इतनी अच्छी है, ध्यान से। कम टाइम में को बड़ा बढ़िया, हम इतना बढ़िया संबोधित करेंगे, इस कथा को ध्यान से सुनना। शंकर जी सती के कहले चला कथा सुने। कहली कहाँ होता कथा? कहले पर्वत पर कथा होता, कुंभज ऋषि जी को होतड़े। सती कहली जब सजी कथवा रे जानते बाणी तो काहे सुने चलता नहीं? सजी रामायण के रचने वाले शंकर भगवान हैं, लेकिन सुनने के लिए जा रहे हैं नहीं कहीं। गांव में बहुत लोग कहते हैं भाई जो वीरेंद्र बाबा बोलेंगे सो तो मैं जान ही रहा हूं। तो सजी जनते बड़ा तबो तो तारा घर में पोतात जाता। बेटा कमांडे नाई बा, औरत कमांडे नाई बा, भाई कमांडे नाई बा, केहू से बोल चाल है, केहू से केहू को पटरी बा। कहो खरदर नौका टोला में पूछा केहू से बा पटरी? गांव तो छोड़ दो, अपने मर्दे मेहरारू में पटरी नाई बा, बेटा से पटरी नाई बा, भाई से पटरी नाई बा, केहू से बा केहू को मतलब। किसी का बात कोई सुनना चाहता है, हम 3 घंटा बैठा के अपनी बात सबको सुनाते हैं। सुनता है कि नहीं? लोग नहीं सुनते हैं। 20-20 हजार 40 हजार लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं। मेरे अंदर कोई दम नहीं है तो सुनेगा क्यों? सुनने का प्रयास करो, हम विचार बदल देंगे। एक बात और ही बा, वीरेंद्र बाबा गांजा पिए तो के कहे दारू छोड़, तो हुकाए वाला बात बा कि ना बा? पहले वीरेंद्र अपन गांजा छोड़े। समझ में आवता बात?
पहले वीरेंद्र को अपनी बुराई छोड़ना होगा। वीरेंद्र सही रहेंगे ना तो समाज तो सुधर जाएगा महाराज। हमरा अपने में ही गड़बड़ी रहे तो समाज सुधरने वाला है। पहले अपने को सुधरना जरूरी है। घर को बिगाड़ने में पहले हाथ माता पिता का होता है। मैं गारंटी के साथ कहूंगा, माता पिता अगर लायक हैं तो औलाद लायक होगा, लायक होगा। माता पिता लायक हैं तो परिवार में बहू आएगी, लायक होगी। माता पिता लायक हैं तो जिस तरह से कंडीशन आप बनाओगे ना वैसा होगा। आज वर्तमान में अच्छा बिताई, 1 महीना दूध पियल जाई तो देही में जांगर बताई, 1 बोतल दारू पी ली तो पावर कोने में 20 बा के बोली तो लो बतावा। दूधे में कि दारू में? दरुइया 3 घंटा नचाई संझिया के पी के बोए बाएं करी है। दूधवा रात भर नचाई, दिनवा भर नचाई, गनगनौले रहे। किसी लड़के को डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाना है ना तो बड़ी पापड़ बेलोगे तब इंगेज होगा। और चोर बदमाश बनाना है तो सिक्सर थमा दा कोई दू जन ठोक दे बिने बमचक मजाई फलाल लड़का बदमाश होगा। 4 नदिया दो ही लेता तकिया है ना हे ही पड़े बेचत है ही पड़े चलिए अब सारा पूरा कसिया बेच लो, यही पड़े पीपरा पड़े सब बेचत हो जो चलिए अब भगवान लिखले हुए तबे बिकाई। कोनो कोई दहिया में पानी बा, कोनो कोई फाटल बा, कोनो कोई सरिये नहीं के दो ही नहीं है बिकाई। अब 5000 बोतल दारू लेके ऊखी में चाहे धाने में बैठा था एक की बाणक ना है जो नौका टोला पर के पियते नहीं हो। साफ पूरा गांव साधु है ना, कथवे भरी होता, बड़ी बवाली लोग बा, सुधर लोगन अब्बो से। हम कथावाचक नहीं है। मेरा नाम पहले तलाशोगे तो पहले संस्कार, संस्कार पर बोलने वाला उत्तर प्रदेश बिहार में अगर नाम आता है तो वीरेंद्र का नाम। रामायण की कथा कितनी बढ़िया बोल दिया जाए और संस्कार पर कुछ न रखा जाए तो समाज सुधरने वाला नहीं है। पहले समाज को सुधारना जरूरी है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहीं चला कथा सुने। पार्वती मैया है, पार्वती मैया के नाम रुआ ले ली तो दूसरे जन्म में आयल बड़ी, लेकिन कथा सुनावे राजा दक्ष के बेटी सती के लेके भगवान शंकर जी गईले। लेके गईली तक कुंभज ऋषि जी के आगे में बैठली। कथा सुने शंकर जी कुर्सी पर बैठल कि भूइया कुर्सी पर ना, कुर्सी लगल है जमीन पर। आपको चेता दे तो जो कुर्सी पर लोग बैठे हैं बैठिए बढ़िया है, लेकिन कथा कभी भी श्रवण करो तो जमीन पर बैठ करके। आप एक भजन करने जा रहे हो, पूजा करने जा रहे हो, इसकी पद्धति पहले जान लो कि रामायण की कथा बोलने वाला व्यक्ति बोल कैसे रहा है और आपको क्या दर्शा रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। शंकर जी कहले कि बैठा, सती के लेके शंकर जी बैठली अगवे और तुलसी बाबा तुरंत लिखल है संघ सती जग जननी भवानी। 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 हो जही मुनि अखिलेश्वर जानी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। माता जी कथा सुने गईली शंकर जी की साथ है। और जब भोलेनाथ लेके बैठल है तो कुंभज ऋषि जी मंचवे पर से दोनों जनी का प्रणाम कैले। चौपाई को गौर करना। संघ सती जग जननी भवानी। शंकर जी की अर्धांगिनी संसार की माता है। होगा जब बैठल वाला दोनों जनी
आई हाथ जोड़ के जब प्रणाम कैले तो सती कथा सुनल बन। शंकर जी की औरत के नाम संसार की माता है, शंकर की औरत के नाम सती, शंकर की औरत के नाम पार्वती, शंकर की औरत का नाम गिरिजा, शंकर की औरत का नाम गौरी, शंकर की औरत के नाम अंबिका, शंकर की औरत के नाम दुर्गा। ई जो नवरात्र में दुर्गा जी धल जातड़ी केकर मेहरारू है? हमरे बौरहू के भोलेनाथ के। बड़ा प्रेम से समझने का प्रयास करना। बोलो दुर्गा महारानी की जय। दोनों जनी के हथवा जोड़ के एक बेर प्रणाम कैले आ जेव प्रणाम कैले तो सती कथा सुनल बन। कहली कौन प्रवचन करी है जब हमारी मर्दे के यह गोड़ लागत ताड़े। मान ली हम 2 दिन बोलब तब न लोग बुझी वीरेंद्र बाबा हमरे लायक बोल तड़े कि ना। हा? बात जब समझ में आ जाए तो बढ़िया बा, ना समझ में आई तो हम फेल बानी। आज ले तभी धरती पर कहीं फेल ना भइली, कहीं ना। अब भगवान की कथा कभी फेल होगी महाराज? हमारे तबला और बाजा की वजह से लोग मुझे नहीं जानते हैं, ये हारमोनियम बजाने की वजह से नहीं, मेरे रूप की वजह से नहीं। भगवान की राम कथा हम बोलते हैं, राम कथा की वजह से मुझे लोग जानते हैं कि वीरेंद्र बाबा राम कथा कहते हैं। पूरी प्रदेश स्तर के लोग ये जान रहे हैं, यही कारण है। बोलो सच्चे दरबार की जय। ज्यों प्रणाम कैले सती कथा सुनल बन। कथा में आके जे कथा नहीं सुनेला वो बर्बाद है बाबूजी। अब बताइए इतनी पर सती के बर्बादी बा आ कि नीमन लिखल बा? कथा सुनल बन। कहली हमारी पति के इहे गोड़ लागत है, कौन प्रवचन करी है का जानता है? शंकर जी अकेले कथा सुनतनी आ माता सती कथा सुनल बन कर देली। तुलसी बाबा लिखली कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी आ सुनी महेश परम सुख। शंकर भगवान अकेले कथा सुनली आ माता सती कथा साफ सुनबे ना कैली। शंकर जी अब कहली कि चला कथा हो गई। सती कली हो गई, शंकर जी कहली हो नहीं गल पूरा हो गई। इतना बड़ा कार्यक्रम लगावल गई बा, अपनिए जवार के लोग कथा आके न सुनते, कथा का कोई मतलब है? देखिए प्रवचन कथा में कभी चालू मत बने। एगो चोर आदमी रहे, चोर आ चोर के साथ साथ चालुओ रह। ओकरा पेटे में दर्द होखे तो डॉक्टर के लग गई और डॉक्टर से कहले डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, कोई दवा बताइए। तो कहले पहले अल्ट्रासाउंड कराओ। तो अल्ट्रासाउंड करो तो ओकरे पेटे में पथली रहल, पूरा वह दर्द होत रहे। डॉक्टर कहले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहले ठीक बा, ऑपरेशन के डेट पड़ गई। ऑपरेशन करावे आइल, डॉक्टर साहब ऑपरेशन कैले, ऑपरेशन के फीस ले ले और टाका लगा के भेज दिले। कहले कि 10 दिन के बाद आके टाका कटवा ली। तो जाए के बेरिया डॉक्टर के मोबाइल में चोरा ले गई। सुना था बतिया का ले गई के कर? डॉक्टर साहब के मोबाइल झीटी के ले गए। डॉक्टर कहले अपना उनके विभाग में जितने लोग थे सबसे पूछे कि मेरा मोबाइल कौन लिया, कौन? तो लोगों ने कहा कि महाराज मोबाइल तो मैं नहीं जानता। कहले वो ऑपरेशन जिसका किया वो चोरे आदमी है मेरे ख्याल से, चालू भी था चोर भी था। अच्छा तो टाका कटवाने तो अबे करेगा। हाँ तो 10वां दिन टाका कटवावे आई। कहले डॉक्टर साहब डेट हो गया है मेरा, टाका काट दीजिए। डॉक्टर कहले कि टाका तो काटबे करेंगे, वो काम गड़बड़ हो गया है। चोर ने कहा क्या? तो डॉक्टर ने कहा जब तुम्हारा ऑपरेशन जब मैंने किया ना तो मोबाइल तुम्हारे पेट के अंदर ही मेरा हो गया।
ऊपर से टाका लगा दिया हूं, मोबाइल तुम्हारे पेट में बंद है, फिर पेट को फाड़ेंगे। कहलो सारा बुद्धि फेल हो गई, फिर पेट चिड़वाएगा, वो फरवाएगा। कहलो साहब मोबाइल चुरा के ले गए, नहीं आई का बात। चोरी कितना दिन करोगे जी? बुरा काम करने वाला कितना दिन जमेगा? अच्छा काम करो ना, ये धरती जब तक रहेगी नाम रहेगा। गांधी जी आज ही के थे, कितनी पुरानी बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज के थे, इंदिरा गांधी आज की थी। सबका नाम अमर है, अच्छा काम करने वाले का नाम तो कभी भी अमर रहेगा महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। कभी चोर चालू बनने का प्रयास मत करो, और कथा में आने का मतलब प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण करो। आप कथा ये जगह पर आइल बा, शंकर जी कहली चला, अब कथा हो गई, सती कली हो गई। और जब लेके चले लगले तो अगस्त मुनि से निवेदन कैले, विदाई मंगले। तुलसी बाबा लिखले, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन ले दक्ष कुमारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले संघ ले दक्ष। हमारी शंकर भगवान सती के लेके चलली। अच्छा बताइए, शंकर जी के कष्ट भइल कि ना? है बात के पंडाल में रो रहा है, अबो करी या कथा न सुनी तो ये दोष हमको लगेगा कि आपको। एक बात समझ लें, प्रवचन के पंडाल में एक बार आए और एक बार जब आरती हो जाए तो प्रसाद लेकर के एक बार धीरे से घर को जाओ। आप बार बार कथा में उठना बैठना अच्छी बात नहीं है। आना है तो एक बार आओ और जाना है तो एक बार जाओ। शंकर जी लेके चलनी, वही टाइम में भोलेनाथ सोचतनी कि अखंड नायक परमात्मा राम जी का अवतार हो चुका है। हमारे शंकर भगवान के इष्टदेव राम जी हैं और राम जी के इष्टदेव शंकर भगवान। आकाश मार्ग से जब शंकर जी चलनी तो वही टाइम में सीता के रावण चुरा के लेके गए है। जो टाइम कथा सुनावे ले गई है, वही टाइम में सीता के रावण चुरा के लेके गए है। और शंकर भगवान जब वो सामने इले तो राम जी पेड़ पौधा से पूछा तनी, जन जन के लोग से पूछा तनी। शंकर भगवान ऊपरे से प्रणाम कैले। के प्रणाम कैली? राम जी के दंडवत प्रणाम जब कैले तो सती कहली, अब कौन देवता एजू पर आ गए? ओजू तो कथा सुने गए, नहीं अब एजू के आ गई। शंकर जी कहली, जेकर कथा सुन के आवत अड़ू उहे कहाई। सती कहली, 12 बरस का लड़का रोवत आई, भगवान हो? शंकर जी कहले, भगवान हवा ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद परमात्मा है, इनको प्रणाम करो। सती कली ब्रह्म है? शंकर भगवान ने कहा हाँ ब्रह्म है, प्रणाम करो। सती कली ब्रह्म है तो इनका मालूम नहीं बहन के मेहरारू कहाँ गई। ब्रह्म है तो इनका पता नहीं बहन के अर्धांगिनी कहाँ गई। शंकर जी कहले, आखिर तू चाहत का बड़ू? कहली, चाहत नहीं है कि हमरा ई विश्वास ना बा, हम इनका परीक्षा ले। शंकर जी कहले, जा जब अब यह बात बा। तुरंत शंकर भगवान कहले, जा होई हन वही जो राम रची रखा। ये चौपाई वही का है मैं जहां बोल रहा हूं। आपन मेहरारू अगर बात न माने ना तो एक बेर सिखाई, दू बेर तीसरा बेरी कह दे, जा होई हन वही जो राम रची रखा। उनका बर्बाद होके के बा। अपना लड़का बात अगर न माने तो एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, तीसरे बार कह दो कि जा होई हन वही जो राम रची। माननी चाहिए महाराज बात। शंकर जी बार बार मना कैले लेकिन मनली ना। रौरे भर कथा नहीं बक्का जानी एजू बहुत लोग बात तरह तरह के। अब माने के चाहिए अपनी पति के बात, जो महिला न माने वो औरत कहाँ।
यहां जितने मर्द हैं एक बात बताइएगा, किसी मर्द के सामने देव शब्द लगाया गया है? वीरेंद्र देव, राघवेंद्र देव, सुदामा देव, सुशील देव, नगीना देव, परभंस देव, कहीं देव है? किसी सामने देव है? आए लोग है मंजू देवी, गुड़िया देवी, डिम्पल देवी, कुसुम देवी, अनारी देवी, सुदामी देवी, जिलेबा देवी। अरे बाप हो बाप, सब जिले देवी है, देवी है, ये देवियां हैं। आप लोग घर की लक्ष्मी हैं, गौर से सुनना। एक निवेदन और पुरुष लोगों से करें, जेकरी घर में महिला मार मार खातिया, औरत रोवतिया, आंसू गिरता, स्टैंप ले आइए, मैं आज ही लिख दे रहा हूं, उस घर का कभी बरकत नहीं होगा। लक्ष्मी को मारना नहीं चाहिए, ये घर की लक्ष्मियां हैं, ये घर की लक्ष्मी हैं। महिला को कभी मारना नहीं चाहिए, महिला को अपनी अपनी मुंह से गाली नहीं देना चाहिए। वो घर बर्बाद होगा कि आबाद होगा? जिस घर में महिला रातों दिन रोए। अपने जीवन में, अपने भविष्य में कभी गाली मत दो। और मारने का तरीका दूर है महाराज, कटुक बाणी, कटुक शब्द बोलने का भी प्रयास न करो आप महिलाओं को। और आपसे भी निवेदन करेंगे, अपने हस्बैंड से, चाहे अपनी सास से, चाहे अपने ससुर से, जो भी बोलना है थोड़ा तरीका से बोलने का प्रयास करो। बड़ी सुंदर बात है, गौर से कथा को सुनना। इतनी पर तक घर घर में हई बीमारी धैले बा, घर घर में ही बीमारी धैले बा। घर चाहे जवना रास्ता चले, वीरेंद्र बाबा एक लाइन बोल रहे हैं, आरी घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा, बंटवारा के बीमारी, आ घरे संगे बाटल जाले। बाबू हो, अरे घरे संगे बाटल जाले, बाप महतारी, घर संग बाटल जाले बाप महतारी, घर संग बाटल जाले बाप महतारी, घर संग बाटल जाले। घर घर में धैले बा, घर घर में धैले बा, बंटवारा के बीमारी, आ घरे संगे बाटल जाले। का जनौरा इलाका में चलता नहीं, हमरा यहाँ तो होता। घर बटाता, खेत बटाता, रुपया बटा गई, सब बटा गई। पहला प्रश्न उठता था कि माई के करे में रही या बाबूजी के करे में। ये होता कि नहीं होता? बड़की पतोही से पूछाता, बड़े बुढ़ऊ के तू अपने मिलेबू? बड़की पतोही कहती दादा बुढ़वा समझा पटेला ना। मझली पतोही कहती बुढ़ऊ हमारे में आवे, लेकिन बूढ़ा के एक दिन अपने में नहीं रहे दे, बुढ़िया अलगे गई। छोटकी पतोही कहती बूढ़ा हमारे में आवे, बूढ़ऊ बाड़े मझिलो में, अब बूढ़ा बाड़ी हमारे में। प्रधान जी पहले लिखा पढ़ी कह दे, जबले जी हैं बूढ़ा कब बूढ़ऊ से बोली है नो। घर बटाता हो कि मुआवल जाता। अब तब बापो बेटा में बंटवारा होता महाराज। एक बात सुन लो, जो औलाद अपने पिता के साथ ऐसा कर रहा है, माता के साथ ऐसा कर रहा है, आज वर्तमान में समझ लीजिए वीरेंद्र बोल रहे हैं, तुम्हारे जीवन में कभी बरकत नहीं होगी। माई के दाह कबो केहू पूरा दी, माई के जो माई कैले बा। अच्छा तो माई के पेटे में बच्चा हो खे डिलीवरी, अल्लाद के ले चल जा अपना कसिया, सदर में ले चली चाहे कोनो अस्पताल में, डॉक्टर कह दे कि ये कहीं को बचना है, या तो औरत बचेगी नहीं तो बेटा बच्चा, तो घर वाले किसको बचाएंगे? ससुरो कहीं पतो ही बच जा, ससुरो कहीं पतो ही के बचा दी, मर्दों कहीं मेहरारू बच जा। लेकिन जौनी माई के पेटे में बच्चा बा उसे पूछल जा कि एक जने बचिए, या तो तू बचबू ना तो तोहर बेटा, तो माई के बचावे कही? सही बोलिएगा, के कही? तुरंत कही डॉक्टर साहब हमरे बच्चा के बचा ली। औलाद को बचाइए महाराज। औलाद जियत रही तो लोग कही कि एगो बेटा चीन्हा पैदा करके गइल बा। अब मान ली हम
हमार बेटा मर जाए के बाद आज से बच्चे न होके तो जीवन भर बझनिया बन के रह। माताओं का विचार बड़ा निर्मल होता है महाराज। आप पता कर लीजिएगा, चाहे जहां के हों, जिनके घर में महिला का इज्जत नहीं हुआ, औरतों का सम्मान नहीं होता है, नारियों का सम्मान नहीं होगा, वो घर तुरंत बर्बादी के कगार पर आ जाएगा महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये माता जी के दरबार में आए हो और मैया की कथा आप सुन रहे हो। शंकर जी कहले ना मनबू, चला कली चलब ना, इनका परीक्षा ले। आई ब्रह्म हवा, भगवान हवा, मेहरारू के लेके कोनो चल गल बा रोवा तड़े। अजय भगवान हो ओकरा पता नहीं बा उनके मेहरारू कहाँ गई। शंकर जी कहले ना मनबू, कली मानव नहीं, इनके परीक्षा ले। शंकर जी कहले जा दिल खोल के परीक्षा ले लो। अब गईबो कैली तो इनाई की ओरिजिनल रूप में चल जा। रहली सती बन गली सीता, नकली बन के गली की असली। भगवान के दरबार में नकली असली जाओगे तो पहचान हो जाएगा कि नहीं। रौरा गांव में के चोर बा के बाउर बाई बुझात ना बा, नहीं क्या मालूम हो। अरे आप न जान पाओ, लेकिन परमात्मा तो जान रहे हैं कि आप किस क्वालिटी के व्यक्ति हो महाराज। भगवान को छिपाना नहीं है। रहली सती बन गई सीता, और सीता बन के गई तो लक्ष्मण जी कहले प्रभु हो देखी, राम जी के अगवे कूदा चल तड़ी। असली सीता आगे चलती है कि पीछे? पीछे। आई नकली सीता कहाँ चल तड़ी? अगवे। राम जी कहली कि लक्ष्मण घबरा मत, तू हमई के देखावे आओ तो बाड़ी। और जब आगे भैली तो राम जी कहले जब हमारे इष्ट देव की अर्धांगिनी है तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं हम, माता कही के प्रणाम कैले। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, आ पिता समेत लीन निज, अथवा जोर के कहले माता श्री प्रणाम। भोले भंडारी कहाँ बनी है? जंगल में रुआ अकेल। सती कहली दादा इता सजी परिचय जान गई। अब लगली भागे जौना और भागे रामे राम दिखाई दे। हकासल पियासल भागल पराई लैली बौरहू के लो। शंकर जी पूछनी का भइल? कहली का भइल? रौरहू गोड़ लगली मऊ गोड़ ला के आवतन। सही बोली कि झूठ? को गलती हो गई? कथा सुनने गई, कथा नहीं सुनी। रास्ता में शंकर जी मना किए, बात नहीं मानी, और आने के बाद तुरंत झूठ बोल दी। अब ये जो नीमन लिखल बा कि बाउर, शंकर जी एक के चौपाई में सेवा समाप्त, पूरा लाइफ खराब। यह तनु भेंट सती अब नाही, यह तनु भेंट सती अब नाही, यह तनु भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। यह तनु भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प कीन मन। शंकर जी खोलहर नहीं कहले तक के छोड़ा तनी, अब तक के लेना जाए। चौपाई को गौर करिएगा, मन ही मन, शिव संकल्प कीन मन माही। अच्छा रौरा पास के मालिक ऋषिया जात के जान पाई ऋषि आयल बड़े बुझबू लोगे। आ तो लोग ऋषिया जात रसोईया परोसत में चिन्हा जेबू लोग, खनवा धरत में चिन्हा जेबू की
तनी बनल बाजार रही तो बरियारे पसंद से बैठे ही है, अब बिगड़ल बाजार बा तो हे तर धरा जाइल नहीं चिन्हा गई। शंकर जी कली चल सती कली तरता, लेकिन शंकर जी बात बोल चुकल बड़े, यह तनु भेंट सती अब नाही आ शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी गईले ओकरा बाद से बातचीत बन आ जाके कैलाश पर्वत पर समाधि ले ले। एक बेर समाधि लगाई ले भोलेनाथ तो 87,000 वर्ष ताकी लेना। ई माई के मंदिर है, माई के कथा। हमरा भोलेनाथ जे रामायण के रचना कैले बा नहीं के प्रवचन चल रहा बा। 87,000 वर्ष खातिर समाधि ले ले। और जब समाधि ले ले तो सती के चिंता हो गई कि हमार भोलेनाथ नाराज हो गई ले। तुलसी बाबा लिखले बहुत दिन के बाद शंकर जी तकली, राम नाम जब सुमीरन लागे, राम नाम जब सुमिरन लागे, राम नाम जब सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। राम नाम जब सुमिरन लागे आ जानी सती जगतपति जागे। शंकर जी के जागल जब देखली त राम राम सीताराम शंकर जी करत रहे। सती गईली अगवा जब गईली तो शंकर जी कहले आओ हमरे लगे बैठा बगल में। सती प्रेम से बैठली, अब बैठली तो कहली स्वामी आप नाराज हैं। शंकर जी कहली देवी नाराज ना बनी। अगली कथा बतावे लगले और वही टाइम में आकाश मार्ग से सारा सती के बहन बहनोई वही पड़े जाता लोग बगल से। सती जब देखली तो कहली स्वामी लोग कहाँ जाता रहे। शंकर जी कहले तारा नैहर में जग होता तोहर पिता राजा दक्ष जग करता रहे। सती कहली हमारी नैहर में जग होता तो सजी बहन बुलावल बड़ी, हमके न्योता काहे नहीं आई। शंकर जी कहले हमारे बैर से न्योता ना आयल बा। बाबा तुलसी बाबा लिखे हैं, को नहीं जन्मा जगमाही प्रभुता पाही काई मद नहीं। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जिनके पास धन हो जाए, संपत्ति हो जाए और उनको घमंड न हो जाए। महाराज सभा के अध्यक्ष राजा दक्ष बनल बड़े, अब ब्रह्मा जी चुनाव कैले रहले। उस समाज में शंकर जी कहले हम गइल रहली, सब लोग तोहरा पिता के प्रणाम कई, हम मुड़ी ना झुकौली, ओकरा कारण नाराज बने, जग में न्योता ना भेजले बड़े। सती कहली न्योता ना आयल बा तो केहू जाई कि ना। शंकर जी कहली कि जब न्योता ना आयल बा तो हम तो यह कहब केहू न जा। सती कहली जाई भी चाहे ना जाई भी हम तो नहीं हर मर्द ससुरार छोड़ दी, लेकिन हयो गोल मान जाई। मानी के हो मैं माने वाला उदने घर में कुलकुल हो जाई। महिला कबो अब युवक नहीं खे बात। महिलाओं से निवेदन बार बार हम कहते हैं, अगर पति आपको आज्ञा दे रहा है कि ये काम करो तो ऐसा ही करना चाहिए। केवल पति का दोष नहीं होता है, हस्बैंड को अपना पति का पूजा करने वाली। एक बात और सुन लो, बिंद्रा की बात आप सुने होंगे। वृंदा जो तुलसी बनी है, वृंदा में इतना ताकत था, इतना सती नारी थी, इतना पतिव्रता नारी थी कि वो करी दम पर केहू बलवान ओकरा सामने टीके ना। पूजा ई करे, शक्ति एकरे अंदर रहल, एकरी ताकत से ओकरा पति के केहू मारे वाला पैदा ना रहल। शंकर भगवान प्रास्त थे, सारा लोग प्रास्त रहले, केकरा चलते? वृंदा की चलते। सती नारी अगर है ना पतिव्रता नारी और चरित्रवान नारी, तो उसका जितना भी व्रत करेगी, जितना भी पूजा करेगी, बढ़िया सतवती बनेगी, तो उसके पति को कोई मार नहीं पाएगा, किसी समाज में हरा नहीं पाएगा, इतनी ताकत भर देगी। मैं प्रमाण के साथ कथा को बता रहा हूं। एजू तो सती का बनी लोग मर्दही के पथले के पूज आ मर्दे के भूज।
जौन मेहरारू अपनी मर्दे के कबो गोड़ नहीं लागत होई ना, तो हम दुर्गा जी के कपूर बारे जरूर आवत होई। ये जो पता कॉल है, नारियों को किनका पूजा करना चाहिए पहले, पति का कि दुर्गा जी का? नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? पहले पति को आदर करो ना आप। सुबह पति का देखिए, बात सुन ले आप। जवन महिला अपने पति के सुबेरे पैर छुअतिया, प्रणाम करतिया, सास ससुर के गोड़ लागतिया, तोहरे घर में जितना गरीबी बा आज से कहीं लिख लिया, साल भर करके देखो कि तुम्हारे घर में बरकत हो रहा है कि नहीं। सास ससुर पति का सेवा करने वाले घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, कभी नहीं। नालायक मलेश तो वो परिवार हो रहा है जहां अपने पति का आदर नहीं है, अपने सास का आदर नहीं है, ससुर का आदर नहीं है। आप लोग जो कर रही हैं, कथावाचक हम वो नहीं है कि बोला जा के सुनबे न करे, जन्मे ना करो। इतनी पर तो 5 बरिस से पतोही से बोल चाल ना बा। अब बुढ़िया मरे जाती है तो पतोही जाके बैठतिया, कहती अम्मा जी चिन्हता नहीं, ओकरे आंखी पर पर्दा पड़ल बा। ए अम्मा जी चिन्हता नहीं, अब बुढ़िया है तार बोलत के ताकतिया, चिन्हता नहीं हमरा मझली पतो यही हो दादा। 8 बरिस से बोलबे नहीं कलिए मझली पतो ही है। कहो नौका टोला में नहीं कोनो एक खल के पतो ही बा, ये तो खल खल के पतो ही हुई। बड़ी बड़ी तमाशा बा। हमारी है कथा है, पहले चले के सीख ल, बोले के सीख ल, बैठे के सीख ल, सास ससुर के सेवा करे के सीख ल, पति का सेवा करना जान जाओ। अगर आदर करना सम्मान जानती हो तो तुम्हारे परिवार में कल्याण कल्याण है। अभी देखिए कथा यहां आ रही है। सती कली की हमहो नैहर जाए। शंकर जी कहले कि नैहर जैबू लेकिन तहारी इज्जत होई ना। सती कली जाए। अच्छा बिना बोलावल रउआ सजी बहन बोलावल बाड़ी, अब बिना बोलावल नैहर में जाई तो इज्जत होई होई। अहि जोने जगह पर आयल बनी, जो बिना बोलोलो इज्जत होई कि ना? यहाँ बुलाना गोरना है यहाँ कि संत जी कहिए तो चलो, केहू न बोलावे पहले वे आके जगह लेके बैठ जा। किसी के घर का शादी नहीं है, किसी के घर का विवाह नहीं है, हम सभी लोगों के घर का मंगल है। और भगवान की कथा में मंगले मंगल होता है। जितना रोग बीमारी तुम्हारी घर के बाद अगर बदल न देनी 5 दिन में, केवल हमारा उपचार ले लो कि क्या बोलेंगे हम। जिकरी घरे आज ले रोगीय लोग बा, रोग समाप्त। जिकरी घरे आज ले औलाद ना भइल बड़े, औलाद हुई हैं। जिकरे लड़की के लड़का के पढ़ला में मन ना बा, वो लड़का पढ़ी। जो भी परिवार में गड़बड़ी है, 5 दिन में अगर गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, नियम का पालन करके देखना कि वीरेंद्र क्या बोल गए, और कथा में आप लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। देखो कथा आपको क्या कर रही है, बना रही कि बिगाड़ रही है। आज वर्तमान में पूछना नहीं है। जिनके पास टाइम हो रात में देवरिया चलो आ, इतना लोग तो कोने बैठा था बगल में, जितना लोग हैं। 7 बजे 8 बजे मैं मंच पर चढ़ता हूं और 7 बजे पूरा पंडाल, वो आखिरी दीवार है वहां तक दिखाई नहीं देता है, इतनी काफी भीड़। लेकिन कथा तो कथा की तरह से होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आता हो, क्यों कि नहीं बुझाता, नहीं बुझाता तो कबो ना बुझाई। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी कहले बिना बुलाए जाओगी तो तुम्हारा इज्जत नहीं होगा। सती कली होई चाहे नहीं हो जाई, हम नैहर जाए। नैहर जब गईली तो सजी बहन पहले दौड़ल बाड़ी। मैं मानस से बोल रहा हूं तो सजी बहनिया अखबार दिहली। पहला बहन कहतर ये दीदी तोर घर न्योता गोल हो। बहनियों बड़ा लीलाधारी है, सो जेकर जेकर बहन बड़ी पता कह ली। अगर ओकर जमाना टना टन बा, तनिक एगो गरीब बा ना तो के हेतना बतिये है सो। अरे ओकरे भाग में गरीबी है, तुम्हारे भाग में नसीब में बढ़िया है। आशीर्वाद देना चाहिए कि होकरो गरीबी दूर होखो। कोनो गरीब खैले बिना मरता तोहरा घरे भरल बा, तो गरीबे के दूर उठी खियोले में कुछ जाई। हमारा घर साल में बड़ाई तो नहीं कर रहा हूं। अयोध्या जो बार हम जाते हैं, अयोध्या जो बार अभी इन साल गए थे, भंडारी के 8 बोरा कपड़ा ले गल आ घाटे पर से बांटल शुरू करी ले। जितना गरीब गुरुआ है, कहो साड़ी कपड़ा धोती
जितना मंच पर मिलता है लाद उद के ले जाते हैं। हम भी अयोध्या, प्रयाग, मथुरा जहां भी जाते हैं धाम में जाकर बांट देते हैं। और घर पर भी मेरा नियम है, हमारे घर पर, गांव पर भी जो लोग जिनको कपड़ा की जरूरत है, एगो दूगो साड़ी कपड़ा हम कह देते हैं कि जो गरीब आदमी है किसी को देने में कोई अपना नुकसान नहीं होता है, हम बांटेंगे तो मुझे मेरा कमी होगा। धर्म करने से धन बढ़ता है कि नहीं? नहीं बढ़ता है। मैं बड़े छोटे परिवार का गरीब बालक हूं, लेकिन आज ठाकुर जी ने मुझे क्या नहीं दे दिया, मैं स्वतः नहीं सोच पाता हूं कि मेरे पास क्या नहीं है। ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। ये कमेटी के लोग तो मेरे घर गए थे, पूछिएगा कि वीरेंद्र बाबा के पास क्या है क्या नहीं है, क्या स्टोरी इनका है। तो अपने को सजाने से भगवान की कृपा होती है। किसी को देने से गरीब नहीं होगे, किसी को बांटने से गरीब नहीं होगे। आप कभी भी आए कथा में तो ये सोच कर आए कि हम चल रहे हैं कुछ लेने के लिए। शंकर जी कहले जा तड़ू जा, पहली बहन अली कली नेवता गयल, कली नेवता तो नहीं गल, तो दूसरा बहन कहली का बिना बोलौले चल अलू, हमारे घर तो चिट्ठी गयल। तीसरा बहन कहली चल आ गलू, बढ़िया बा, घरवा बनल की अबो मड़ैये में रहेलू। शंकर जी के मड़ैये न हो। सती कहली मड़ैये में रही ले, हम मड़ैये में रही ले। चौथा बहन कहली तीसरी कि भात रोटी बन लगी अबो भंगिए पीसे लू, कहली हमार शंकर जी भांगिए पिए भांग पीसी ले। पांचवा जने कहली कपड़ा लता पहरे लगी अबो उघारे रहे ले। सती कहली अबो ओई तरह वृक्षाला लपेट कर रहे ले। अच्छा एक बात बताई, गांव में केहू के 3 मंजिला होखे आ तोहार कटरन के घर बा, तो कटरने में बुझा हमार 3 मंजिला हो। उ 3 मंजिला कोनो काम के बा? केहू के बेटा डीएम होके, मास्टर होके, इंजीनियर होके, आ तोहार लड़का हर जोता बा, तो वही के बुझा हमारी है बेटा मास्टर हो। हमार बौर के काम है कि निमन का नहीं बोलोगे? केहू घरे रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, पनीर, मशरूम बनल बा, आ तोहरे घरे चटनी रोटी बा, तो उ चटनिया रोटी बुझा कि हम रसमलाई खातानी, नहीं बुझाता? केहू का मर्द बड़ा बढ़िया कमाता, तोहर मर्द भले भैंसवार बा, जौन एक साथे जीवन बीताता, वही के बुझा हमार विष्णु भगवान हो। आपन बौर के नीक बा, बौर के नीक बा। 4 गो भाई बाड़े, एगो लंगड़ बेटा बा, अब बड़का के बिया होके तो लंगड़ा जाई कि ना जाई? ना जाई। 4 गो बेटा बाड़े, एगो दोनों आंखी के आन्हर बा, अब बारात जा तो जाई कि ना जाई? आपन नीक बा कि दूसर? बहने गौर करेंगी, अपना जो भला है, बुरा है, वही अच्छा है। दूसरे का कितना हो बढ़िया हो, इससे कोई मतलब मत रखो कि फलाने बाबू के, फलाने बाबू साहब के, फलाने यादव के, फलाने चौहान के हई विस्तार बा। जब एक कप चाय नहीं मिले बा तो बड़ाई बिना कोनो अकाज बा? कहो कोनो मतलब बा? हवेली देखले से नमक रोटी खाओ, लेकिन संतुष्टि बना करके रहो। बोलो सच्चे दरबार की कथा तो अब एलबा सुनने के प्रयास करो। सती कली अब केहू से मिलब नहीं, माई से मिलब। तनी माई के बात सुन ले। दुआरी पर बेटा आवत न त बाप कहीं आ गई, बाप कहीं बेटा से आ गई तो कहीं आ गई। अब माई बैठल बा तो कही बाबू बियाने के गई ल कुछ खैल ह? बेटा से माई का कहले खैल ह? बाप कहले आ गई, अब माई कहतिया कुछ खैल ह? आ तनी लेके पर्दा के भीतर गई तो मेहरारू कहतिया केतना कमैला ह? गलती नन शब्दवा होता। ईमानदारी से बोलिएगा। कभी माँ कमाई पूछती है, पूछेगी 5 लाख रुपया कोनो बेटा माई के दे दे तो माई रुपया गौनी की चुप्पे उतर धो दी, उतर धो दी। अजहिया बेटा मांगी तहिया वो गड्डी थमा दी। अब मेहरारू को लग 5 लाख रुपया दिया जाता, गड्डी वही तर थाती रही, अगी खोला वाला जाई। माई में कबो मेहरारू लग जाई, माई में लागी। माई बड़ी सुंदर प्रसंग है, ध्यान दीजिएगा। सती कली जब केहू हमके ना पूछा था तब माई के अखबार में पकड़ ली। महतारी अपनी बेटी के बुराई कबो करी ना, मां नहीं करेगी। अखबारी में पकड़ के पहले 5 मिनट रोली। सती के माई कली चलो बेटी पानी उनी पी ले, भोले भंडारी आओ तने की ना। सती कली हमारी अले में तो हेतना नौटंकी तोर बेटी बतियाओ तड़ी सो।
तो जब वो आज यहाँ तब तक और पद रोबा तब इन तो बहनिया चाहे महतारी नाराज ना बालो। सबसे नाराज के बा पिताजी राजा दक्ष। जगशाला में गली तो देखत अड़ी कहीं न दीख शंकर कर भागा। शंकर जी के कहीं भाग ना रहल, बेदी ना रहल। और जगशाले में कहीं भी बेदी पहले भोलेनाथ की बनती है। ये जगशाला बना है ना, जब भी आप जग कराओगे तो पहली बेदी भोलेनाथ की बनती है। कहीं बेदी रहबे नहीं किया। सती कहली हमरा भोलेनाथ के ये अपमान। एक बेर कहली पिताजी प्रणाम। राजा दक्ष कहले खबरदार, पहले जौना पैर से आयल बड़ू बिना बोलाव लौट जा। सती कहली काहे लौट जाई? कहले बताओ तोरे घर न्योता गइल न? कहली माई बाप के लग न्योता गोरब हम। राजा दक्ष कहले कैसन तोहार पिता कैसन माई? सती कहली राजा दक्ष होश में बात कर। प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई आ नाम सती सुंदर तनु पाई। हमार नाम सती तू धैले बड़, शंकर जी से शादी तू करवले बड़, आज दूर दूर आ रहल बड़। राजा दक्ष कहले तो के न्योता गइल। फौरन पैर उठावा अपनी घरे चल जा। सती कहली जहां सिंदूर के अपमान होता, पति के अपमान होता, तरी जग के होखे ना दे। जगशाला के बगल में सती खड़ा हो गई। आ जोग अग्नि में सती हथवा पसार के विष्णु भगवान से कहली भगवान अब ते मरे जाता नहीं। सती के पहला मृत्यु का कारण मैं बता रहा हूं, बड़ा भाव से कथा को श्रवण करना। नवरात्र चल रहा है और दुर्गा का नाम कहां से सिद्ध हुआ है इस कथा को मैं बताने जा रहा हूं। हथवा जोड़ के कहली कि हे विष्णु भगवान अब तो मरे जाता नहीं, लेकिन मर गईला के बाद जब जन्म ले तो फिर शंकर जी के शरण में भक्ति प्रदान हो। सती मरने जा रही है जगशाला के बगल में। मरते सती हरि सन बर मागा। मरत सती हरि सन बर मांगा। मरत सती हरि सन बर मागा। जन्म जन्म पद शिवयनु रागा। राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। ए बाबू जगशाला के बगल में बहुत गंवार लोग कहले जगी में कूद के मर गई। जोग अग्नि में शरीरिया खड़े बा, प्राण निकल गए। आज जब सती मर गई तो शंकर जी जटा धरती पर पटकले। अब वीरभद्र के तैयार कैले। सबसे बड़ा बदमाश गण कौन हो? वीरभद्र। कहले जाके लड़ाई कर, सबके मार के गिरा दे। वीरभद्र गईले ये बाबू कईयो हजार लोग के मार के गिरा देले। शंकर जी के त्रिशूल गइल बा, प्रजापति राजा दक्ष के गर्दन कट गई। जग बर्बाद हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान से धोखाधड़ी कभी मत करो आप। कोई नहीं जानता है तो भगवान तो जान रहे कि आप क्या कर रहे हो। और सबसे निवेदन करें हम, जब वीरभद्र गईले तो सबके मार के गिरा दिले। और शंकर जी के त्रिशूल गई तब प्रजापति राजा दक्ष के गर्दन कट गई। और जब गर्दन कटल शंकर जी पहुंचल वाली और सती के मरल लाश अपना गटई में बांध ले। एक निवेदन कर दें आप सभी लोग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रामचरितमानस का सीरियल कथा मैं बोल रहा हूं, लेकिन बीच में कथा कुछ शिव पुराण से है। कब सती के मरल लाश जौन गटई में लेके चल बड़ी, रामायण में नहीं है, शिव पुराण पढ़िएगा। शिव पुराण सती के मरल लाश जब लेके चलना तो विष्णु भगवान सुदर्शन चक्र उठा के एक बेर नचा के कटले। सती के शरीर 51 टुकड़ा धरती पर गिरल बा। मरल लाश को टुकड़ा गिरल 51 टुकड़ा। वहां सिद्ध पीठ दुर्गा का अवतार माना गया। दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा और देवी भागवत में भी लिखे हैं। जब पढ़ करके जानोगे तब समझ में बात आएगी कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा ये जगह पर आई बा। जब सती मर गई तो शंकर जी कहले धरती पर ताकेंगे नहीं। अब शंकर जी दोनों अखिया बंद कर ले और फिर भगवान के ध्यान में समाधि में आ गए। तुलसी बाबा लिखली
जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। जब से सती जाई तनु त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। भगवान शंकर जी बैराग ले ले, और जब बैराग ले ले तो वही टाइम में देखी जन्म के कर हो जाता। ते ही कारण ही में गिर गृह जाई, आ जनमी पार्वती तनु पाई। का नाम धरा गया? अब एजू आयल बड़ी पार्वती, राजा हिमांचल के बेटी बन के, पर्वत राज के लड़की बन के अब माता जी के अवतार भइल। लेकिन शंकर जी जब समाधि में अइले ना, तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गए। ये रामचरितमानस की चौपाई सटिंग में कथा दे रहा हूं, कहीं छोड़ना नहीं है। जहां तक कथा 5 दिन में चल जाए, प्रवचन तो जब 11 दिन होता है तब कथा का आनंद होता है कि हाँ वीरेंद्र बाबा सीरियल रामायण को पूरा बोले। लेकिन जहां तक कथा चल जाएगी, हनुमान जी की कृपा बनी रहे, बड़ा प्रेम पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे आप। अब देखिए कथा बदलता। शंकर जी जब समाधि में अइले तब पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार हो गए। तारका सारा देवता लोग के भूजे लागल, तरपावे लागल। सारा देवता लोग त्राहिमाम 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 कह के ब्रह्मा जी के दरबार में गए लोग। ब्रह्मा जी पूछली आप लोग कहाँ आइल बानी? देवता लोग कहले सरकार सती जाके नैहर में मर गईली, अब बौरहू समाधि में बानी कि पृथ्वी पर तारका नाम के राक्षस तैयार बा, हमनी के भूजाता मुआवता। ब्रह्मा जी कहली एगो काम करे लोगे, जाके पहले शंकर जी के तकावे लोगे। शंकर जी तकी हैं, शंकर जी जब तकी हैं तो पार्वती से शादी हुई। अब पार्वती से शादी हुई त कार्तिकेय के जन्म हुई, आ कार्तिकेय के हाथ से तारका का वध लिखा हुआ है। देवता लोग कहले दादा ई तो बड़ा विपत बा, बौरहू के तकाई के। शंकर जी के जे तकावेला उ जिए लगी मरेला। आ तो लो शिव चर्चा में पहले कौन गीत गवाला? कपड़िया बजा शुरू कर लोग जगह जगह ना, कैसे गवाला? जगह जगह महादेव के तरह जगावा महादेव। शंकर जी कबो सूते ली पर कथा आइल बा, बड़ा सुंदर भाव है। भगवान शंकर जी के माता पार्वती के मिलान अबे जुरौरा सामने रखत नहीं हम। ब्रह्मा जी कहले पहले जाके बौरहू के तकावा लोग, लेकिन कहल लोग शंकर जी के तकाई के। ब्रह्मा जी कहले कामदेव के लग जा लोग, कामदेव अगर चाहिए तो शंकर जी ताक दे। कामदेव से गए लोग, कहल लोग कामदेव जी महाराज चल के बौरहू के शंकर जी के तका न दी। कामदेव कहले हम ना जाए, तकौले के पहले हम आई ताक दे, ताक दे। देवता लोग कहले ना चलब तो मुका मुका मार के मुआ दे जाए। अब चलब कि ना? कहले तो लोग हाथ से मार ना खाई, चलो चल तनी। आमे के पेड़ पर चढ़ के आ काम के बाण तान के एक के बाण शंकर जी के छाती पर मरले। ये मानस से मैं बोल रहा हूं। एक बाण शंकर जी के छाती पर लगल, शंकर जी के टप दे तीसरा नेत्र खुल गए। और जब तीसरा नेत्र खुलल तो सारा लाइट गल एक बार में जर के मर गई। कामदेव जर के मर गई। कामदेव जब जर के मर गई, कथा आगे बढ़ाता ध्यान दे। कामदेव के मेहरारू के नाम रति, कामदेव के औरत का नाम रति। रति कली हे भोलेनाथ सबकी मांग में रउरा सिंदूर भरी ले, सबके बेटी के शादी कराई ले, जेकरा औलाद ना बाऊ के औलाद दे ले। सब देव देव हई, रउरा महादेव हई। अब महादेव हो के हमरा पति के मार देली।
शंकर जी कहले मरली नहीं, हम मरले बा हमके ऊ बाण कामदेव मरले कि शंकर जी? कामदेव, मारने वाला कामदेव है। हमारे भगवान तो तारते हैं। भगवान कभी किसी को मारते नहीं है, तारते हैं। तारनहार कहा गया है। रति कहली तब कहले तोरा पति के जिंदा कर दी, कहली कि ना? कहले तो के अपना लोग के भेज दी, कहली कि ना? भगवान शंकर से कहली कि कोनो वरदान दे दी आप। शंकर जी कहले आज वरदान बा, गौर से सुनिएगा। जब जदुवंश लीन अवतारा, भगवान कन्हैया के अवतार होगा द्वापर में, और द्वापर में अवतार होता उनके पुत्र का नाम होगा परदुम्न। रति के वरदान देहले कि तोर पति कन्हैया के पतो ही बनबे, तोर पति द्वापर में परदुम्न बनेंगे। चौपाई पढ़िएगा, मानस की चौपाई में बोल रहा हूं। कृष्ण तनय होई हानिपति तोरा, कृष्ण तनय होई हानिपति तोरा, कृष्ण तनय होई हनपति तोरा, बचनन होई अन्यथा मोरा। राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम, जय जय राम। बोल दी शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ रति को वरदान दिए, कृष्ण तनय होई हन पति तोरा, अब बचन न होई अन्यथा मोरा। ये मानस की चौपाई है। रति को संतुष्टि हुआ। द्वापर में केकर पतो ही बनल बा। भगवान कभी गलत नहीं करते हैं। अच्छा, आज कथा जो चलता, ये कथा केकरा केकरा अच्छा लगा था तनी हाथ उठाइएगा। हाँ, जेकरा बढ़िया लगा तो कहते उठा ले। कथो के दुश्मन कई गो बाड़ा ना, ताली बजा बरिया रे तनी। सीरियल सुना तनी, जो कथा चलता है आज बिना, यह कथा शिव विवाह की कथा कल होगा। माता पार्वती के बियाहे का कथा कुलबा, बड़ा लंबा गीत मांगर बहुत होई बिहने जौन कथा बा। लेकिन आज की भैया का पैसा हा दे दो बाबू। अब का खड़ा बड़े दे दो। कहवा तू तनी पर ले रहलू हो, घर से आओ तड़ू। हाँ चलो, व्यासपीठ से मेरा 2 मिनट का शब्द चल जाता है। जिनको देना है वो भी बड़ी अच्छी बात है, और नहीं देना है वो भी खुशमय रहे। आशीर्वाद व्यास गद्दी से है। अरे कथा तो श्रवण करो पहले आप, 1-2 दिन। कबो भविष्य में जीवन में कभी 10-11 दिन की कथा यहां लगेगी ना, तब आप समझ जाओगे कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल रहे हैं। कथा तो आप लोगों ने बहुत लोगों का सुना है। अब सीरियल कथा जब सुनते जाएंगे तब आगे चल करके मिलेगा कि हाँ, कथा में किस तरह से आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं हम रुझाने के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। अब ये जगह पर कथा आई बा, रति के पति जब कामदेव मर गईले तो रति कहली कि भोलेनाथ मान ली हमरा के तो जगह दे देली। कृष्ण तनय होई हन पति तोरा, अब बचन न होई अन्यथा मोरा। ई तो वरदान दे देली, लेकिन आप बताई हमरा पति के कौन जगह दे। कामोदेव तो मर गए बने ना, हमरा पति के जगह मिली कि ना? भगवान भोलेनाथ कहले तोरा पति के जगह हुए बा। लेकिन एक बात सुन ले आप, ये त्रेता की कथा है, त्रेता की कथा है। और सती मोह के कथा में वहां तक कामदेव का शरीर रहा है। कब तक? जब तक कामदेव भस्म नहीं हुआ तब तक। कामदेव जब जर के भस्म हो गया ना, तो भोलेनाथ ने कहा आज के बाद तुम्हारे पति का नाम रहेगा, तुम्हारे पति का किसी युग में नाम नहीं मिटेगा, लेकिन तुम्हारे पति का शरीर नहीं होगा। जो शरीर था ना, ये शरीर कभी नहीं होगा। और सबके अंदर धरती पर कामना रहेगा, काम का वास रहेगा, लेकिन तुम्हारे पति का कहीं शरीर
नहीं होगा। आप बताइए, काम की शरीर कोई देख रहा है? सबके अंदर कामना है कि नहीं है? हम हो, आप हो, सभी लोग, सबके अंदर कामना है, लेकिन काम की शरीर नहीं है। ये भोलेनाथ ने कहा कि काम की शरीर नहीं रहेगी, कामदेव तुम्हारा नाम रहेगा, नाम नहीं मिटेगा। लेकिन आज के बाद त्रेता की कथा है, त्रेता की बात द्वापर, द्वापर की बात कलयुग, ये सारे युगों में तुम्हारे पति का नाम रहेगा, सबके अंदर काम व्यापित रहेगा, लेकिन तुम्हारे पति का नाम नहीं रहेगा। अब कथा आगे बढ़ रही है। शंकर जी जब तकले तो देवता लोग के देखले, कहले सरकार आप लोग कहाँ? देवता लोग कहले तनी बारात करे के मन कैले बा। पहले एक बात आप बताएं, शंकर जी के शादी के अगुआ के नाम जानी ले आप? भोलेनाथ के बियाह के करावल केहू जानता? ना बोले। नारद बाबा बियाह करा दी हैं शंकर जी के, नारद बाबा बियाह करा दी हैं भोलेनाथ के। हमारे शंकर जी के विवाह के अगुआ हैं राम जी। रामायण का जो अध्ययन करते हैं वो सुन लें ध्यान से, और जितने पढ़े लिखे विद्वान हैं आपके लिए मैं भाषा बोल रहा हूं। रामायण जो न पढ़ते हो तो गंवार लोग गा बजा देते हैं जैसे नहीं तैसे, उल्टा सीधा गा लेंगे बजा लेंगे। लेकिन एक विद्वान की मंच के सामने आप हैं, कथा को अन्यथा नहीं लेंगे, समझने का प्रयास करो आप। कामदेव जब जर के मर गए तो हमारा राम जी पहुंचल बनी, राम जी पहुंचली, भोलेनाथ तुरंते दंडवत कैली, कहली सरकार दंडवत। आप कहां से? राम जी कहले हम आइल बनी एगो प्रश्न लेके। कहले कौन प्रश्न बा? हमरे लायक प्रश्न होके होके हम कर। कहले रौरे लायक बा, रौरही करहू के बा। शंकर जी कहले कौन प्रश्न? तो कहले राउर बियाह जरूरी बा और लड़की जंगल में तपस्या करतिया। कहले कैसे बियाह होई? कहले ओ लड़की के नाम बा पार्वती, और जंगल में तपस्या करतड़ी रौरे बियाहे खातिर। शंकर जी पहले 5 मिनट हंसल है। कहले बताई रौरा केकरे बियाहे का गुआई खातिर आइल बानी? आ तो पार्वती। शंकर जी पूछले पहला जन्म में का रहली? आ तो सती। शंकर जी कहले बताई रौरे खातिर तो मेहरारू से छूटा छूटी हो गई। शंकर जी से सती के छूटा छूटी केकरे खातिर भइल? केकरे खातिर? राम जी खातिर। कथवा सुनावे केकर ले गए हले? राम जी के। परीक्षा लेवे केकर गईली? अली तो झूठ केकरे खातिर बोलली? राम जी खातिर। रामे जी खातिर सजी नौटंकी कैली, उन्हीं के बियाह खातिर ही आयल बड़े। ये तरह अगुआ कम मिले जे तोहरे विरोध करता तोहरा बेटा के बियाह करवाओ। अब तो एको दुश्मनी नहीं बा, तबो चाहता लोग एक बेटा के बियाह न हो, नहीं होता। तरह तरह के लोग बा महाराज, का कही अपन धान कमजोर बा तई नहीं अखरता। कैसे कर धान इतना जब्बर बा, अपन घर नहीं बनल तई नहीं अखरता। कैसे कर 3 मंजिला बनता। अपना एगो टेम्पू रिक्शा नहीं बा तई नहीं अखरता। कैसे करा मारुति बोलोरो से चलता। अपना घरे के बेटा कमाता नहीं, सब लखेरा हो गया पियो कर तई नहीं अखरता। कैसे एकर बेटा 3-3 गो विदेश जाके कमाता है। जितना अपन बिगड़ल नहीं अखरता दूसरे के बनल। अपने और ध्यान को न भाई, अपनी तरफ ताको आप। अपनी भलाई बुराई जो करोगे ना, दूसरे का अच्छा सोचोगे तो आपका भी अच्छा होगा। क्यों का मकान बनता तई मनावे हे दुर्गा जी निमन घर बनो, हमरो कहियो बनी होई तारे। क्यों का गाड़ी लिया तई मनावा हे भगवान गाड़ी किना। एरोरा गांव में नौका टोला में घर घर गाड़ी हो जाता, गाड़ी के कहीं जाए होगा तो मेहनत पड़ी। सबके ट्रैक्टर हो जाता, खेत जोतो लोग मेहनत बा। कहो सबके घर रुपया के बाढ़ आ जाए तो कबो पैसा कमी होई। सब लोग रहेंगे, लेकिन मनाना चाहिए सब लोग खुशहाल रहें, किसी को देख करके बुराई नहीं। ये करना चाहिए हम सभी लोगों को। लेकिन आज राम जी कहले कि रौरा बियाह करे के तैयारी बना ली। पार्वती मैया तपस्या करते नहीं जंगल में। शंकर जी कहले संसार में शादी कहीं होई चाहे ना, लेकिन हम वो लड़की से शादी कर जे भगवान पर सुभा करत या।
परमात्मा पर सुबह करने वाले व्यक्ति के साथ से भगवान छोड़ देते हैं। गरीब लोग क्यों होते हैं? कारण यही है, भगवान पर न विश्वास करने वाले व्यक्ति का रिश्ता भगवान तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। आपके साथ जुटेंगे नहीं, आपके साथ रहेंगे नहीं। अरे विश्वास तो उन पर करते हैं जो भगवान को मानते हैं। भगवान के लिए 10 डेग चलोगे ना तो परमात्मा 50 डेग चलने के लिए तैयार है। आप कभी ना चलो और कह दो भगवान मेरा रक्षा करो, करेंगे? करेंगे? भगवान बुद्धू नहीं है। परमात्मा के पीछे चल के देखो कि तुम्हारे पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम तो अपना ही जानते हैं महाराज। जे ही जानत देहिजेत जनाई, अजानत तुम ही होई। परमात्मा स्वतः जना देंगे कि आप अच्छे हो गए। आप पहले अपने विचार को बदलो, सुंदर बनने का प्रयास करो। आप शंकर जी कहली कि बिया तरुरा इतना भूमिका बांधत नहीं, बिया तो ठीक बार और बात काटब ना करो, लेकिन यही तरह सुबह करिए तो खतरे बार उरे जी में बाई बार कहले आज के बाद हम जिमा ले तनी पार्वती मैया को वो सुबह ना करिए। अच्छा जेकर एक बेर बीमारी कोनो बरियात फंसा जा, वो निमन कार्य करेगी बाबू नहीं सुधर जाई है। एक कलयुग में नहीं सुधरी है दादा, कुछ हो जाए तो हाँ ना। कितने लोग बाड़ा कुलकुल होता तब वो कर सुधार ना होता। अरे एक बार कोई झोंका आ गया तो सुधर जाओ, भगवान मेरे पर खिलाफ है। अगर तोरा घर में बीमारी ना हटता तो जान लो भगवान के कृपा ना बा। घर में लड़का नौकरी ना करता तो जान लो कृपा ना बा। घर में धान गेहूं बरकत ना होता निमने तो जान लो भगवान के कृपा ना बा। और जब धन और जौन बढ़े लागे रुपया पैसा तो जान ली है भगवान के नजर हमरा घरे पर बा। दुख में सुमिरन कर करे सब करे, सुख में करे न कोई। आज जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। सुमिरन सुखी में करना चाहिए कि दुखी में? जब भगवान संपत्ति दें तब पूजा करो जम के, कथा सुनो जम के, प्रयाग जाओ जम के, संतों को जुटाओ जम के। और जहां भी धर्म कार्य हो वहां दिल खोल करके दान देने का प्रयास करो। आप बड़ी सुंदर बात मैं बोल रहा हूं। शंकर जी कहले ठीक बा बियाह करब, लेकिन उरा जीमा ली कि पार्वती अगला जन्म में कहीं धोखा न दे कि जवानी अवस्था में छोड़ देली। मरत सती हरिशन बरमागा, आ जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। मरल बड़ी तबो मांग के मरल बड़ी कि हमार दुल्हा फिर शंकरे जी बने। अब कथा हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप सभी लोग धीरे से खड़े हो जाएं और आगे आ जाएं। भगवान की आरती अब होगी, सब लोग आगे आ जाएं मंच के पास।